धरती का सबसे घना, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न वर्षावन एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान छूती है और उनकी घनी छत इतनी सघन होती है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेती है। जहां हर कदम एक अनदेखे खतरे की तरफ बढ़ता है और हर सांस के साथ मौत की परछाई चलती है। उसी जंगल को अकेले पैदल पार करने का सपना देख लिया एक इंसान ने, जिनका नाम था एड स्टेफर्ड। और यही कहानी है इंसानी हिम्मत, पागलपन और जिंदा रहने की सबसे खतरनाक जंग की। अमेज़न कोई साधारण जंगल नहीं है, यह लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षावन है, जो 9 देशों तक फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में आता है। यह जंगल सिर्फ हरियाली का समंदर नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ सिस्टम है, जहां लाखों प्रजातियां रहती है, जिनमें से कई आज भी इंसानों के लिए रहस्य बनी हुई है और जिनमें से कुछ इतनी खतरनाक है कि उनका एक छोटा सा संपर्क भी इंसान की जान ले सकता है। इस जंगल में जमीन पर चलना आसान नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ हर जगह दलदल, सड़ी हुई पत्तियां, कीचड़ और जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो शरीर में घुसकर बीमारी फैला सकते हैं। ऊपर पेड़ों पर छुपे हुए शिकारी, नीचे पानी में छिपी हुई मौत और हवा में घुली हुई नमी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यहाँ का तापमान और नमी मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं और हर दिन जिंदा रहना एक नई चुनौती बन जाती है। अमेज़न के खतरनाक जीवों की बात करें तो यहाँ ग्रीन एनाकोंडा जैसे विशाल सांप रहते हैं जो इंसान को जिंदा निगल सकते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग जैसे छोटे लेकिन बेहद जहरीले मेंढक होते हैं, जिनका जहर इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ छूने से ही मौत हो सकती है। इसके अलावा हजारों तरह के जहरीले कीड़े, मकोड़े और परजीवी यहाँ मौजूद है जो इंसान के शरीर को अंदर से खत्म कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस जंगल में कदम रखना ही अपने आप में मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद साल 2008 में एक इंसान ने फैसला लिया कि वह इस जंगल को पूरी लंबाई में पैदल पार करेगा। और यह इंसान कोई और नहीं बल्कि एड स्टेफर्ड था, जो पहले ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन रह चुका था, जिसने कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहने की ट्रेनिंग ली थी। लेकिन जो सफर वह शुरू करने जा रहा था वह किसी भी ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित था। 2 अप्रैल 2008 को एड स्टेफर्ड ने अमेज़न नदी के स्रोत से अपनी यात्रा शुरू की। उसका लक्ष्य था इस नदी को पूरी तरह पैदल पार करना और अटलांटिक महासागर तक पहुंचना। शुरुआत में उसके साथ एक साथी भी था, लेकिन कुछ ही समय बाद जंगल की भयावहता ने उसे डराकर वापस लौटा दिया और एड को इस खतरनाक सफर में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अब उसके पास न कोई सहारा था, न कोई मदद, सिर्फ उसका हौसला और उसके सामने फैला हुआ अंतहीन जंगल। शुरुआती दिनों में उसे लगा कि वह इस चुनौती को संभाल सकता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अमेज़न किसी को भी आसानी से जिंदा नहीं रहने देता। यहाँ हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता है। कभी उसे खाना नहीं मिलता, कभी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता और कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। वह मछलियां पकड़कर खाता, छोटे जानवरों का शिकार करता और कभी कभी सिर्फ जंगली फलों के सहारे जिंदा रहता। पानी हर जगह था, लेकिन पीने लायक नहीं, क्योंकि उसमें खतरनाक बैक्टीरिया और परजीवी होते थे। एक बार जब उसने मजबूरी में गंदा पानी पी लिया तो उसे तेज बुखार हो गया। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वह लगभग चलने लायक नहीं रहा। उस समय वह पूरी तरह अकेला था। अगर वह हार मान लेता तो शायद उसकी कहानी वही खत्म हो जाती, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जंगल में जिंदा रहने का सबसे बड़ा नियम होता है कभी भी खुद को सुरक्षित मत समझो, क्योंकि अमेज़न वर्षावन में खतरा वहां भी होता है जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और यही बात एड स्टेफर्ड को हर दिन हर पल महसूस हो रही थी। कई बार ऐसा होता कि वह घंटों तक चलता रहता और उसे कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक उसके शरीर पर छोटे छोटे काटने के निशान उभर आते। यह कोई साधारण कीड़े नहीं थे, बल्कि ऐसे परजीवी थे जो त्वचा के अंदर घुसकर वहीं अंडे दे देते थे। धीरे धीरे वह घाव बना देते और दर्द इतना बढ़ जाता कि चलना तक मुश्किल हो जाता। एड को कई बार शरीर में इन कीड़ों को खुद से बाहर निकालना पड़ा, बिना किसी दवा, बिना किसी मदद के, सिर्फ एक चाकू और हिम्मत के भरोसे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तब शुरू होता था जब रात होती थी, क्योंकि दिन में जंगल साफ दिखाई देता है, वहीं रात में वह पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ घुप अंधेरा और ऐसी आवाजें जो इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी हो। कहीं दूर किसी जानवर की चीख, पत्तों की सरसराहट और हर आवाज के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती। एड को कई बार ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। और यही अनदेखा डर इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है। एक रात की घटना तो और भी ज्यादा खतरनाक थी। जब एड एक नदी के किनारे आराम कर रहा था, उसने पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो पानी के अंदर
अंदर कुछ बड़ी चीज हिल रही थी। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक विशाल ग्रीन एनाकोंडा था। उस पल एड ने बिना समय गवाए वहां से दूर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अमेज़न में एक छोटी सी गलती भी आखिरी गलती साबित हो सकती है। इन सब के बीच सबसे मुश्किल था अपने दिमाग को संभाल कर रखना, क्योंकि जब इंसान को लगातार डर, दर्द और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसके खिलाफ काम करने लगता है। एड को कई बार हालुसिनेशन होने लगे। उसे लगता कि कोई उससे बात कर रहा है या कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन असल में वह पूरी तरह अकेला था। और यही अकेलापन किसी भी शारीरिक खतरे से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद एड ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन खुद को एक ही बात कही, बस आज का दिन पार करना है। और यही छोटी छोटी जीतें उसे बड़े लक्ष्य के करीब ले जा रही थी, जिसे हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। इस सफर के दौरान कई बार उसे मौत का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह अपने टेंट में सो रहा था, उसने टॉर्च जलाई और उसने देखा कि एक बड़ा सा टारेंटुला उसके पास बैठा है। वह पल उसके लिए बेहद खतरनाक था, क्योंकि अगर वह मकड़ी उसे काट लेती तो शायद वह बच नहीं पाता। लेकिन उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे उस खतरे को टाल दिया। जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि ऐसी जनजातियां भी रहती है जो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करती। एक बार उसका सामना ऐसी ही जनजाति से हुआ, जिन्होंने उसे घेर लिया और अपने हथियार उसकी तरफ तान दिए। उस पल उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन उसने डर दिखाने की बजाय शांति से काम लिया और धीरे धीरे बातचीत के जरिए उसने खुद को उस स्थिति से बाहर निकाला। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका शरीर कमजोर होता गया, उसके पैरों में छाले पड़ गई, त्वचा गलने लगी और कीड़ों के काटने से उसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया। लेकिन उसके अंदर का जज्बा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया, क्योंकि अब वह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। सबसे बड़ी लड़ाई उसके दिमाग के अंदर चल रही थी, क्योंकि कई दिनों तक किसी भी इंसान से बात न करना, अकेले रहना और सिर्फ जंगल की आवाजें सुनना किसी को भी पागल बना सकता है। कई बार उसे लगा कि वह हार मान ले, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसने यह सफर क्यों शुरू किया था, और यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती रही। आखिरकार 9 अगस्त 2010 को पूरे 860 दिनों की यात्रा के बाद एड स्टैपर्ड ने वह कर दिखाया जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं किया था। उसने अमेज़न नदी को पूरी तरह पैदल पार किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि इंसान की असली ताकत उसके हौसले और उसके इरादों में होती है।